करेंगे। मंदसौर के गांधी सागर बांध को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट में बांध के जल्द मरम्मत की बात कही गई है। सीएजी की विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 में मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में गांधी सागर बांध के ऊपर के हिस्से से पानी निकला था, जिससे बांध के निचले हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उसके बाद भी बांध में कोई मरम्मत नहीं की गई। 12 वर्षों पहले बांध का सर्वे करवाकर उसमें जरूरी सुधार करने की बात कही गई थी, लेकिन तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सीएजी ने बांध कभी भी टूटने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की 30 लाख की आबादी पर संकट आ जाएगा। इस पे 2 प्रदेशों के 7 शहर तबाह हो जाएंगे। जी हां, हालांकि बांध के कार्यपालन यंत्री बांध को अब भी सुरक्षित करार दे रहे हैं। तो गांधी सागर बांध की मरम्मत कराने के लिए कहा गया है। बांध से यहां पर नुकसान यहां बाढ़ से हुआ है बांध को। इसके अलावा मरम्मत ना होने पर बांध टूटने का खतरा भी लगातार बना हुआ है, लेकिन कार्यपालन यंत्री अभी भी बांध के सुरक्षित होने की बात कह रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर यह पूरा हंगामा देखने को मिल रहा है। तो सीएजी ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की थी मंदसौर का यह बांध और गांधी सागर बांध की मरम्मत करने को इस रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि अभी भी जो कार्यपालन यंत्री हैं इस विभाग के, वो ये कह रहे हैं कि बांध सुरक्षित है। और प्रीत शर्मा का रुख करेंगे। प्रीत, सीएजी की रिपोर्ट के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन अफसर बोल रहे हैं बांध सुरक्षित है। हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखिए हकीकत यही है कि 2006 और 2019 में जो बाढ़ आई है उसके कारण बांध को काफी जो है क्षति पहुंची है। बांध का जो स्पिलवे जो है, जहां से जब गेट खुलते हैं और धारा प्रवाह से जो बांध का पानी छूटता है, वहां पर जो तेज गति से पानी निकला था उसके बाद में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और उसके कारण जो है सीएजी ने जो निरीक्षण किया था अधिकारियों ने, और उसके बाद में एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में जल्द से जल्द जो है बांध की मरम्मत करवाने की बात कही गई है और इसके लिए लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है। लेकिन इससे ठीक पहले 12 साल पहले भी जो है इसी प्रकार की एक रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन जब से ही वो जल संसाधन विभाग में धूल खा रही है वो रिपोर्ट। लेकिन जल्द से जल्द अगर बांध की मरम्मत की चिंता की बात यह है कि देश के जो 2 बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके करीब 7 बड़े शहरों की जो आबादी है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। मुख्य तौर पर जो इस बांध के आगे जो कोटा बैराज और रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ है उस पर खतरा कहीं ना कहीं मंडरा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना जैसे बड़े जो शहर है वो भी इस बांध के पानी से जो है पूरी तरीके से तबाह हो जो है। जल्द से जल्द इस बांध की मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। वहीं बांध के कार्यपालन यंत्री एचके मालवीय जो कह रहे हैं, उनकी जो बात इसी बात से ही झुठलाती नजर आती है कि निश्चित तौर पर 2019 में जब बाढ़ आई थी शुभम, तो उसके बाद में ही ये परिस्थिति बनी थी कि बांध के ऊपर से पानी निकला था। क्योंकि उन दिनों में आवक इतनी ज्यादा हो गई थी, बांध में करीब 17 लाख क्यूसेक की आवक थी और बांध की जो पानी छोड़ने की क्षमता है वो लगभग 5.5 से 6 लाख क्यूसेक है। उसके 19 गेट खुल जाते हैं। चूंकि जब इन तमाम दावों के बीच में, सीएजी की रिपोर्ट के बीच में, अफसर अभी भी ये मानने को क्यों तैयार नहीं है कि बांध की हालत जर्जर हो गई है? इस बात में कहां चूक रह रही है? बिल्कुल, देखिए इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतने ज्यादा बेहतर है। चूंकि कैग ने अगर रिपोर्ट पेश करी है तो निश्चित तौर पर वो रिपोर्ट कमियों को, बांध में जो कमियां हैं उसको दर्शा रही होगी। और अगर बांध में कमियां दर्शा रही है तो 12 साल पहले भी एक रिपोर्ट दी गई थी। इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द जो है बांध को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। हालांकि जो कार्यपालन यंत्री कह रहे हैं उनका कहना है कि कैग ने रिपोर्ट दी है, उसका यह मतलब कतई नहीं है कि बांध सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये आगे आने वाले भविष्य में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के कैग ये कह रहा है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कर ली जाए। अब इन दोनों बातों में कितना अंतर है ये तो कार्यपालन यंत्री ही देखिए बता पाएंगे। लेकिन जल्द से जल्द अगर बांध की मरम्मत नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारी खतरा मंडराया जा सकता है आगे दोनों राज्यों के जो 7 बड़े शहर है उन पर। वहीं 2019 में जब स्थिति बनी थी तब भी इमरजेंसी में बांध के गेट खोले गए थे। बांध के ऊपर से जब पानी निकला तो नीचे ने जो विद्युत विभाग के जो कार्यालय है बांध के समीप बने, जहां से टरबाइन और मोटर संचालित होती है, बिजली बनती है, वहां पर इमरजेंसी में कई सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें सुरक्षित निकाला गया था। चूंकि बांध की परिस्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी उस समय भी, और 2 राज्यों में जो प्रमुख सचिव है उन तक ये बात पहुंची थी। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका जो अलर्ट आया था कि तत्काल प्रभाव से बांध के गेट खोले जाए।
उसके बाद ही ये जो है पूरी परिस्थिति बनी थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट दी गई है उससे निश्चित तौर तो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर अब इस बांध को सुरक्षित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया पीर शर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए। आपको बता दें मंदसौर से ये बांध है जिसकी जर्जर होने की खबर सामने आई है। सीएजी की रिपोर्ट दावा कर रही है लेकिन अफसर भी इसको मानने से तैयार नहीं है।